कभी गौर किया है आपने कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक ऐसा सवाल जिसे मैंने लगभग 50-100 लोगों से पूछा होगा। किसी ने इसका जवाब परिवार बताया, किसी ने माँ-बाप, भाई-बहन, लवर, पैसा, शोहरत, सभी के अलग-अलग जवाब। पर अफ़सोस किसी ने खुद का नाम नहीं लिया। जी हाँ, आप ही आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सभी चीज़ें, लोग आपके जीवन में महज़ एक किरदार की तरह हैं, जिनका आना फॉर्चुनेट है, जिनका जाना हमें नहीं पता, पूरी तरह से रिप्लेसेबल। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था। उसमें एक किस्सा था कि एक हस्बैंड राज अपने पत्नी को बर्थडे पे एक कार गिफ्ट करते हैं। कार की चाबी थमा कर वो कहते हैं कि जाओ कार की लॉन्ग ड्राइव लेके आओ। बीवी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी और एक्साइटमेंट में वो गाड़ी लेके निकली। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपने घर के लिए मुड़ रही थी, यू टर्न लिया और यू टर्न लेते समय उसकी गाड़ी एक डिवाइडर से टकरा। इतने में भीड़ जमा हो गई, वो घबरा गई। आसपास लोग जमा हो गए, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले उसके सामने आ गए। ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। देखा गाड़ी आगे से बम्पर टूट गया है। उसकी हाथ पांव फूल गए, आंखों में आंसू आ गए। ट्रैफिक पुलिस वालों ने बोला कि क्या हम आपका लाइसेंस देख सकते हैं? वो घबराई, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि नहीं। वो बस एक छोटी सी ड्राइव के लिए निकली थी। उसे नहीं पता था वो इतनी प्रॉब्लम में फंस जाएगी और उसके दिमाग में ये था कि अगर मेरे हस्बैंड को पता लगा गाड़ी को ये हुआ है तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से हज़ारों सवाल उसके जहन में थे। नहीं पता था कोई डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी में है कि नहीं है। जैसे तैसे उसने ड्रॉर खोला, ड्रॉर में देखा तो मालूम पड़ा कि पैकेट है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित तरीके से रखे हुए। जैसे ही उसने लाइसेंस निकाल के ट्रैफिक पुलिस वाले को दिया तो लाइसेंस से चिपक के एक पर्ची निकल गई। उस पर्ची पे लिखा था कि अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो याद रखना कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, ये कार नहीं। उस समय फिर से उसकी आंखों में आंसू आए और वो आंसू एक ब्लेसिंग के थे। वो आंसू रिलैक्स फीलिंग के थे। एक्चुअली होता है ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में वस्तुओं से बहुत प्रेम करते हैं और व्यक्तियों का उपयोग, जबकि जिसने भी बनाई है ये सृष्टि उसने व्यक्तियों को, लोगों को से प्रेम करने के लिए और वस्तुओं का उपयोग करने के लिए बनाया। कार में आई एक खरोच से हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, पर दिल पर आए दिन हम कितनी खरोचों की परवाह भी नहीं करते। हमारा जीवन शुरू हुआ तो हमें एक सस्ती खिलौने वाली कार चाहिए थी। जब वो मिली कुछ समय बाद टूट गई, हम रोए। फिर हमें बड़ी रिमोट वाली कार मिली, कुछ टाइम बाद वो भी टूट गई। फिर हमें बैटरी वाली कार मिली, कुछ समय बाद वो भी खराब हो गई, हम फिर से परेशान हुए। कुछ समय बाद बड़ी गाड़ी, 2 लाख की कार, फिर उसका डिक्लिनेशन आया और फिर 10 लाख की कार, और ऐसे करते करते हम गाड़ियाँ बदलती गई। जो नहीं बदला
वो हमारी आदतें, हर चीज के खोने का गम। गाड़ियां तो बस समय के साथ बड़ी हो रही थी, पर कहीं ना कहीं हम बड़े नहीं। हमारा आज भी हर चीज का खराब हो जाने पे परेशान होना, रोना, हमेशा किसी चीज को खो देने का गम या किसी इंसान के चले जाने का गम हमें परेशान ही करता रहा। हम अक्सर दूसरों के वैलिडेशन के पीछे भागते रहे। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई हमें अच्छा मानता है, कोई हमें बुरा मानता है। एक्चुअली हमारे सराउंडिंग में ये सभी लोग अपनी समझ के हिसाब से हमारे बारे में एक हद तक अंदाजा लगा सकते हैं, पर सटीक नहीं। उनके सभी के हाथों में एक तराजू है जो अच्छाई, बुराई, प्रेम, लोभ, सब चीजों को ध्यान में रख के आपका महज एक तोल बता सकते हैं, आपका मोल नहीं। इसलिए आज ही से वस्तुओं का उपयोग करना शुरू करें और व्यक्तियों से प्रेम, और सबसे पहली शुरुआत आपसे करें, क्योंकि आप ही आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।